Hello student, today we'll discuss the antiviral agents. In the previous video, we have discussed the introduction and classification of antiviral agents. In this presentation, we will discuss the antiviral agents which are mentioned in your syllabus. These are the following drugs. First one is amantadine hydrochloride, remantadine hydrochloride, adoxyuridine, acyclovir, gencyclovir, zidovudine, diadenosine, gelcitavir, lamivudine, loviride, delaveridine, ribavirin, sequinavir, indinavir and ritonavir. जैसा कि हमने सिलेबस में देखा है कि हमारी ड्रग मेंशन है, करीब 15 ड्रग मेंशन है। इन ड्रग की हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसपे स्टार बना हुआ है उसकी सिंथेसिस देखनी है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वायरस का और उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंटीवायरल ड्रग्स का। जहां हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने एंटी हर्पीज, एंटी इन्फ्लुएंजा और एंटी रेट्रोवायरल दैट इज एंटी एजावी ड्रग्स। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ड्रग दैट इज अमांटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अमांटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक एडमेंटीन रिंग है। ये कौन सी रिंग है? एडमेंटीन रिंग। और इसका जो पूरा नाम है एडमेंटीन 1 अमाइन। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। Amantadine is the organic compound, one admentyl amine or one amino admentine, which consists of admentine backbone with an amino group substituted at one of the 4 methyl position. Okay, 4 methyl position पर इसका एक amino group substituted होता है. It is a primary aliphatic amine and a member of admentines. It is conjugated base of admentine 1 aminium. It derives from a hydride or an admentine. Students, amantadine एक एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है उसमें यूज की जाती है। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर में आपके एक रिंग है एडमेंटीन और एक अमाइनो ग्रुप है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके मैकेनिकल एक्शन की बात करें तो ये मैकेनिकल एक्शन में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अनकोटिंग क्रिएट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जब जब पेनिट्रेट कर जाता है सेल में, तो वहां पर जब उसका अनकोटिंग स्टेप है उसको वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो एडमेंटिडीन टारगेट द इन्फ्लुएंजा AM2 ion channel protein. The M2 protein function is to allow the intracellular virus to replicate. M2 also function as a proton channel for hydrogen ions to cross into vesicle and exocytosis. Newly formed viral protein to the extracellular space viral shedding. By blocking the M2 channel, the virus is unable to replicate because of impaired replication, protein synthesis and exocytosis. Means जो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है जो अपने रेप्लिकेशन में, ठीक है, एक अपने M2 चैनल्स का प्रयोग करता है जिसको हम बोलते हैं M2 चैनल। M2 प्रोटॉन चैनल टाइप का होता है, वो उसको ही ये ब्लॉक कर देता है। और उससे क्या होगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो उसका वायरस का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, डिवीजन नहीं हो पाएगा, उससे वायरस की डेथ हो जाएगी। तो अमांटिडीन इज अ सिंथेटिक ट्राइसाइक्लिक अमाइन विद एंटीवायरल, एन एंटीवायरल दैट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्टिक और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट में यूज होती है। अनदर एंटीवायरल एजेंट इज रिमांटिडीन। रिमांटिडीन, जैसे हमने इससे पहले एडमेंटिडीन देखा था, ये है रिमांटिडीन। स्ट्रक्चर में बस एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है इस पोजीशन पे, देखते हैं यहाँ अमाइनो ग्रुप था, ठीक है। तो रिमांटिडीन इज ए साइक्लिक अमाइन अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव, यानी कि साइक्लिक अमाइन एंड अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ अमांटिडीन विद एंटीवायरल एक्टिविटी। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एडमेंटिन रिंग है, ठीक है। और इसका जो अगर आईयूपीएसी नेम देखें 1,1 एडमेंटाइल इथेनामाइन, ओके। तो इसका जो हम देखते हैं मैकेनिकल एक्शन, जैसे अमांटिडीन भी वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस के, तो ये भी सेम इसी का इसका मैकेनिकल एक्शन है। इट इनहिबिट्स इन्फ्लुएंजा वायरल रेप्लिकेशन पॉसिबली बाय प्रिवेंटिंग द अनकोटिंग ऑफ द वायरस protective shells which are the envelope and capsid. Genetic studies suggest that the virus M2 protein and ion channel specified by viron M2 gene play an important role in the susceptibility of influenza if virus to inhibition by remantidine. देखिए, वायरस के पास अपना एक M2 प्रोटीन होता है जिससे वो उस प्रोटीन के थ्रू अपना एक रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये जो अमांटिडीन, रिमांटिडीन जो ड्रग्स हैं, वो इस M2 प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देती हैं। उससे क्या होगा, वायरस का रेप्लिकेशन नहीं होगा, वायरस फिर वो निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एंटी
वायरल और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है। द नेक्स्ट ड्रग इज आइडॉक्सीयूरिडीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये एंटी हर्पीज ड्रग है। आइडॉक्सीयूरिडीन ट्राइफ्लोराइड, जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये इसका आईपीसी नेम है। तो आइडॉक्सीयूरिडीन इज एन आयोडीनेटेड एनालॉग ऑफ डिऑक्सीयूरिडीन विद एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट herpes simplex वायरस, दैट इज HSP। कहीं कहीं आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिखी मिलती है, जिसको बोलते हैं herpes simplex virus। इट इज a nucleoside analog, a modified form of deoxyuridine, similar enough to be incorporated into viral DNA replication, but the iodine atom added to the uracil। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, एनालॉग है। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म की बात करें तो आइडॉक्सीयूरिडिन विच क्लोजली रिजेंबल थायमिडीन, थायमिडीन रिंग से बहुत क्लोजली होता है ये, inhibit thymidylate phosphorylase and specific DNA polymerase which are necessary for the incorporation of thymidine into viral DNA. Idoxuridine is incorporated in place of thymidine into viral DNA, resulting in faulty DNA and the inability to infect or destroy tissue or to reproduce। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो क्या होता है जब जब वायरस अपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, डीएनए बना रहा होता है। अब डीएनए जब बनता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसको थायमिडीन चाहिए होता है। थायमिडीन थायमिडीन के रिप्लेस में ये ड्रग क्या है, ये खुद ही वहां जाके थायमिडीन को रिप्लेस कर देती है और एक फॉल्टी थायमिडीन फॉर्म हो जाता है। उससे क्या होगा, जो डीएनए बनेगा वो फॉल्टी डीएनए होगा और वो फॉल्टी डीएनए आगे प्रोसेस की इनहिबिट हो जाएगी। तो मतलब ये है कि ये ड्रग क्या करती है, जो एक्चुअल थायमिडीन की जगह खुद ही जाके चले, क्योंकि ये थायमिडीन से मिलती जुलती हुई ड्रग है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, यहाँ हम देखेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटेड है और उसकी वजह से क्या होगा, फॉल्टी डीएनए बनेगा और जो इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा। तो डीऑक्स आइडॉक्सीयूरिडिन इज ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग इज एसाइक्लोविर। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं एसाइक्लोविर का, दिस वन, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का जो अगर आईपीसी देखें तो 2 अमाइनो 9 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल 1H प्यूरिन 6 ओन। तो ये प्यूरिन एनालॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो एसाइक्लोविर इज ए सिंथेटिक एनालॉग ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में प्यूरिन और पैरामिडीन एनालॉग्स देखे थे, तो ये प्यूरिन एनालॉग है। guanosine with potent antiviral activity against herpes simplex virus। ठीक है, एंटी herpes ड्रग है। टाइप 1 एंड टाइप 2 varicella zoster virus and other virus of the herpes virus family। Acyclovir is a nucleoside analog that mimic guanosine। It works by decreasing the production of the virus DNA। मतलब ये है कि कुल मिला के ये जितनी भी ड्रग्स हैं वायरस के डीएनए को रेप्लिकेट होने से रोकती हैं, चाहे वो उसके किसी एंजाइम को इनहिबिट करें, चाहे वो किसी भी उस प्रोसेस को इनहिबिट करें। तो अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि जो एसाइक्लोविर है वो कन्वर्ट होता है वायरल थायमिडीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में acyclovir monophosphate में, which is then converted by host cell kinases to acyclovir triphosphate। मीन्स जब acyclovir वायरस सेल के पास जाता है, वहां पर एक एंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज, वो इसको कन्वर्ट करता है मोनोफॉस्फेट में, फिर उसके बाद फिर काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है acyclovir ट्राइफॉस्फेट में। उसके बाद क्या होता है, इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट एंड इनएक्टिवेट HSB स्पेसिफाइड डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसाइक्लोविर फाइनली कन्वर्ट होता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में और वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे वायरल डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये ड्रग यहाँ एक्ट कर रही है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में टीपी और इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब आते हैं इसकी सिंथेसिस पे। इसकी सिंथेसिस केवल एक ही सिंथेसिस मेंशन है आपके एंटीवायरल कैटेगरी में। तो एसाइक्लोविर की सिंथेसिस सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजोइल क्लोराइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये टी क्या है, ये ट्राईइथाइलामाइन है, ये इथेनॉलामाइन एक सॉल्वेंट होता है। इसके बाद बनता है 2 बेंजोलॉक्सी इथेनॉल। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, और एचसीएल के प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट बना, थर्ड फर्स्ट पॉइंट इसको हमने फर्स्ट शो किया है। उसके बाद हमने ग्वानिन लिया है, ये ग्वानिन जो
देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन हमने फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बना था इससे रिएक्ट कराई। ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजेन है, दिस वन। और टीए वही सेम सॉल्वेंट यूज करते आ रहे हैं, ट्राइथाइलामाइंस। इसमें हम ट्राइथाइल इथेनोलामाइन लेते हैं। उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट बनता है 9,2 बेंजोलॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ग्वानिन। एंड फाइनली रिएक्शन विद अमोनिया एंड मिथेनॉल फाइंड द एसाइक्लोविर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है स्टूडेंट्स, आप इसको देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज जेनसाइक्लोविर। ये भी आपके एसाइक्लोविर की कैटेगरी में ही आती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जेनसाइक्लोविर इज ए सिंथेटिक ग्वानिन डेरिवेटिव विद एंटीवायरल एक्टिविटी। ये ग्वानिन मॉइटी, तो ये सिंथेटिक ग्वानिन है। इट इज एन ऑक्सोप्यूरिन एंड अ मेंबर ऑफ 2 अमाइनोप्यूरिन्स। इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्वानिन। मतलब हमने अभी बात करी थी प्यूरिन एनालॉग्स, एसाइक्लोविर जेनसाइक्लोविर, इसमें ये ग्वानिन कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जेनसाइक्लोविर एक्चुअली में क्या है? इट इज अ सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ 2-deoxyguanosine. It is first phosphorylated to gencyclovir monophosphate by viral kinase encoded by cytomegalovirus, CMV इसको बोलते हैं, gene UL97. During infection, cellular kinase catalyze the formation of gencyclovir diphosphate and triphosphate, and it is a competitive inhibitor of deoxyguanine triphosphate incorporated to DNA, preferentially inhibit viral DNA polymerase. जैसे कि अपने में साइक्लोविर का देखा था, इसी तरीके से सेम तरीके से काम करती है। जेन साइक्लोविर से मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बनता है, वो इनकॉर्पोरेट कर जाती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, जिससे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है। तो यूजेस क्या है इसके? जेनसाइक्लोविर इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग and antiviral agent used in the therapy of cytomegalovirus infection. Okay, the next drug is zidovudine. To zidovudine, the next category, it is also known as azidothamidine. ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AZT, ठीक है। ये इसका पीएसी नेम है। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इट इज एन एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV। ये एक एंटी HIV ड्रग है, ठीक है। एंटी HIV में इसका यूज करते हैं। तो जाइडोविडिन इज ए पैरामिडीन। ये जो रिंग है पैरामिडीन है, इससे पहले वाली थी प्यूरिन। तो जाइडोविडिन इज द पैरामिडीन 2,3-D डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक साइड कंपाउंड हैविंग ए 3 एजाइडो सब्स्टिट्यूएंट। ये एजाइडो सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें ऐड होता है। एंड थायमीन इज द न्यूक्लियोबेस। तो ये थायमीन इसका न्यूक्लियोबेस है, ठीक है। तो a deoxynucleoside compound in which the 3-deoxy group is in the sugar moiety has been replaced by an azido group, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हमने अभी पढ़ा था। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ये रेट्रोवायरल ड्रग है, एंटी रेट्रोवायरल, जो HIV इन्फेक्शन में यूज होती है। इट इज ए थायमिडीन एनालॉग। इट वर्क बाय सेलेक्टिवली इनहिबिटिंग HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने बात करी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, तो यहाँ पर अब बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, द एंजाइम दैट द वायरस यूज टू मेक ए डीएनए कॉपी ऑफ द इट्स RNA। मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स, जबकि क्या होता है, डीएनए से RNA बनता है, बट यहाँ पर RNA से वो डीएनए बनाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। उससे क्या होगा, ये कॉपी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है कि जो आपका जाइडोविडिन है, ये मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे वो डीएनए नहीं बना पाएगा और उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इट इज ए रोल ऑफ एंटीवायरल ड्रग, एंटी मेटाबोलाइट एंड HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, याद रखेंगे। द नेक्स्ट ड्रग इज डाई एडेनोसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये शुगर मॉइटी होती है इधर वाली, ये इसका मेन न्यूक्लियस है। तो डाइडेनोसिन इज ए प्यूरिन 2,3 deoxyribonucleoside that is inosine, in which the hydroxy group at the both the 2 and 3 position on the sugar moiety and have been replaced by hydrogen, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, it is metabolized intracellularly by a series of cellular enzyme to its active moiety dideoxyadenosine triphosphate। तो डाइएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनना है, जैसे कि अभी हम देखते आ रहे थे साइक्लोविर, जेन साइक्लोविर में, तो वहां ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ये भी क्या करता है, एंटी HIV ड्रग है, और HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो HIV वायरस होता है वो RNA होता है, वो RNA
से डीएनए बनाता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है, जबकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो ड्रग होती है आपकी डायटेनोसिन, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो ये एंटी एचआईवी ड्रग है और कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट ड्रग इज जलसिटाविन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ड्रग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अभी हमने जैसे पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमने आपके क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जिससे पहली वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ये एक एनआरटीआई कैटेगरी की ड्रग है। एन फॉर न्यूक्लियोसाइड, आर टी फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आई फॉर इनहिबिटर। तो जलसिटाविन इज ए पैरामिडीन, ये पैरामिडीन रिंग है। 2,3 dideoxyribonucleoside compound having cytosine as a nucleobase। तो ये पैरामिडीन में साइटोसिन न्यूक्लिक बेस है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम देखें तो जलसाइटाविन इज सिंथेटिक डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड आफ्टर इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन of its active metabolite जलसिटाविन preferentially inhibit the gamma form of DNA polymerase present in tumor cell mitochondria, resulting in the inhibition of tumor cell mitochondrial DNA replication and tumor cell death। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एंटीवायरल एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी की है, एंटी एचआईवी कैटेगरी की भी है। तो सबसे वही सेम इसका एक्शन है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है कि ट्राइफॉस्फेट मॉइटी में जाएगी और वहां पर जाके गामा पोजीशन लेती है, क्योंकि एंजाइम से, तो एंजाइम में एक गामा फॉर्म होती है, गामा फॉर्म में जाके इसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, द नेक्स्ट लैमिब्यूडिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस वन। ठीक है, ये भी आपकी पैरामिडीन एनालॉग है और साइटोसिन मॉइटी है इसमें भी, जिसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, इट इज ए मोनोथायोएसिटल, ए प्राइमरी अल्कोहल एंड ऑक्सा साइकिल एंड ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। अब इसमें एक एल्कोहलिक ग्रुप आ गया है। ठीक है, शुगर मॉइटी है, ये इसकी साइटोसिन मॉइटी है। और ये भी क्या करती है, ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड जलसिटाविन एनालॉग इन विच ए सल्फर एटम रिप्लेस द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज रिंग। हमें देखो एक चीज ध्यान रखना है, जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं ये एक पूरा मिक्सअप हो गई है। जब आप इन ड्रग्स को कैटेगराइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है किसका कौन सा मैकेनिज्म एक्शन है, कौन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर रहा है, कौन डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो लैमिब्यूटिन इज अ सिंथेटिक एनानुक्लियोसाइड एनालॉग and is phosphorylated cellularly to its active 5-triphosphate metabolite lamivudine triphosphate। मतलब फाइनली क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट बनेगा। जितनी भी ड्रग है जब वायरस में जब जाके अटैक करेंगी तो मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करेंगे, वायरल डीएनए में जाके वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, डीएनए चेन टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज एन यूज एज ए HIV-1 reverse transcriptase inhibitor. It is used as an antiviral in the treatment of AIDS and hepatitis B। ठीक है, याद रखेंगे। Now the next drug is loviride। ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये इसका यूपीएससी नेम है 2,2 एसिटाइल 5 मिथाइल एनिलिनो 2,2,6 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटामाइड। तो लोविराइड इज ए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दैट इज NNRTI। इट इज एक्टिव अगेंस्ट HIV। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी ड्रग्स देखी, अभी इससे पहले एक और हमने ड्रग पढ़ी थी, वो भी NNRT थी, मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बाइंड करती है इस एंजाइम पर, और उससे क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी रुक जाएगी और आगे की प्रोसेस रुक जाएगी, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक एंटी एचआईवी ड्रग है। ठीक है, द नेक्स्ट ड्रग इज डेलावेरेडिन। ये इसका स्ट्रक्चर है डेलावेरेडिन, ये भी एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, एंटी एचआईवी ड्रग है। ये इसका वाईयूपीएसी नेम है। स्टूडेंट्स प्लीज इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर और यूजेस पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा डेलावेरेटिन किस में यूज होती है। तो ये एंटी एचआईवी ड्रग है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है। उससे क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी रुक जाएगी और डिसरप्शन हो जाएगा इस एंजाइम का, उससे की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका यूजेस भी सेम है जैसे कि एंटी एचआईवी ड्रग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ड्रग रेबावेरिन। रेबावेरिन, तो इसका ये स्ट्रक्चर है रेबावेरिन का। तो रेबावेरिन is a one ribosyl triazole, that is the
1 ribofurantosyl derivative of 1,2,4 triazolo 3 carboxamide is synthetic guanosine। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड ड्रग है जिसमें guanosine moiety है। दिस वन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट डीएनए आरएनए वायरसेस। ठीक है, तो ribavirin mediates directly antiviral activity against a number of DNA RNA viruses by increasing the mutation frequency in the genomes of several RNA viruses. It is a member of nucleoside antimetabolite drugs that interfere with the duplication of the viral genetic material. The drug inhibits the activity of enzyme RNA dependent RNA polymerase। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये RNA डिपेंडेंट RNA polymerase को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हम एंटी एच आई वी मेंशन नहीं करें क्योंकि जितनी भी एंटी एच आई वी ड्रग्स है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये एक एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, ये इसका यूपीसी नेम है, जो मैंने अभी बताया। द नेक्स्ट ड्रग इज सेकुनाविर। ये सेकुनाविर का इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं हम, जैसे इसका यूपीएससी देखिए कितना बड़ा है, ये तो आप पढ़ लेंगे, यहाँ से देख लेंगे। तो सेकुनाविर इज एन एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। प्रोटीएज अभी तक बात ही नहीं करी हमने किसी भी प्रोटीएज इनहिबिटर की। तो एंटी रेट्रोवायरल है, ये एंटी एचआईवी कैटेगरी में आते हैं। सेकुनाविर बहुत ज्यादा यूज होती है एज एंटी एचआईवी ड्रग, और इसका ध्यान रखना है, ये प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर है दैट इज यूज्ड इन द थेरेपी एंड प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी वायरस एंड द एड्स सिंड्रोम। ठीक है, तो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेकुनाविर इज ए प्रोटीएज इनहिबिटर, जैसे हमने पहले बताया, विद एक्टिविटी अगेंस्ट ह्यूमन HIV type 1 virus. Protease inhibitor block the part of HIV called protease. HIV protease is an enzyme required for the proteolytic cleavage of the viral polyprotein precursor into the individual functional protein found in the infectious HIV. Seconavir क्या करता है, Seconavir binds to the protease activity site and inhibit the activity of enzyme. This inhibition prevent cleavage of the viral polyproteins, resulting in the formation of immature non-infectious viral particle. Protease inhibitor are almost always used in combination of at least two other anti-HIV drugs. तो प्रोटीज इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्या करती है, प्रोटीज एंजाइम जिससे वायरस अपने प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन नहीं बनेंगे, उससे क्या होगा, जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो वायरस पार्टिकल रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस प्रोटीज एंजाइम जो प्रोटीज हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइम में इसका यूज है। द नेक्स्ट ड्रग इंडेनाविर। इंडेनाविर का ये स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये दिस वन। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम हो गया। तो इंडेनाविर इज N2 हाइड्रोक्सी इथाइल पाइप्राजीन। ये पाइप्राजीन कार्बोक्सामाइड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमाइड। तो ये भी एक NN टाइप की है, नॉन न्यूक्लियोसाइड ड्रग है। ठीक है, अभी तक हमने देख रहे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी एचआईवी कैटेगरी को आप अलग कर लीजिएगा, एंटी इन्फ्लुएंजा को अलग कर लीजिएगा, और एंटी हर्पीज को अलग कर लीजिएगा। तो एंडेनाविर क्या है, एंटी एचआईवी ड्रग है, और ये भी प्रोटीज इनहिबिट करती है, प्रोटीज एंजाइम को। ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है जो उससे पहले वाली ड्रग हमने पढ़ा सेकुनाविर का, कि प्रोटीज जो एंजाइम होता है वो प्रोटीओलिटिक क्लीवेज में इन्वॉल्व होता है, जिससे वायरल प्रोटीन्स का जनरेट होती हैं और आगे इन्फेक्शन फैलता है। बट ये क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है, बट ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है सेकुनाविर के। ठीक है, तो ये प्रोटीज इनहिबिटर है और एंटी एचआईवी ड्रग है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, ड्रग इज रेटिनोविर। ये स्ट्रक्चर है रेटिनोविर का। तो रेटिनोविर इज एल वेलाइन डेरिवेटिव दैट इज एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग फ्रॉम द प्रोटीज इनहिबिटर क्लास। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक अलग कैटेगरी तैयार करनी है, प्रोटीज इनहिबिटर्स। तो ये ध्यान रखना है, सेकुनाविर, रेटिनोविर, एंडेनाविर ये इस कैटेगरी में है, और ये एल वेलाइन कैटेगरी है। ठीक है, और इसके जो मेंबर, ये मेंबर है 13 थायाजोल रिंग। थायाजोल मतलब ये देखो, ये दिस वन, ये थायाजोल रिंग है। ठीक है, और वेलाइन डेरिवेटिव है, ये मोइटी वेलाइन डेरिवेटिव की NH दिस वन। ठीक है, तो इसका भी वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है जो अभी तक हमने प्रोटीज इनहिबिटर का पढ़ा, वही कॉमन आप एक याद कर लेंगे, जिससे क्या है वो सब में लिख सकते हैं। तो ये ड्रग बाइंड करती है प्रोटीज इनहिबिटर मतलब प्रोटीज एंजाइम पर, जिससे प्रोटीन्स, नाम से पता लग रहा है प्रोटीज मतलब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उससे क्या होगा, वायरल प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और जो इन्फेक्शियस सेल है वहां पर इन्फेक्शन कम होगा। ठीक है, तो इट इज ए indicated in combination with a nucleoside analog or as a
मोनोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी एंटी एचआईवी ड्रग्स, एंटी हर्पीज, एंटी इन्फ्लुएंजा कैटेगरी यहाँ पर खत्म होती है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसमें एसाइक्लोविर की सिंथेसिस आपको याद करनी है। आगे ध्यान रखना है कि हमको कैसे कैसे स्टडी करनी है, तो आप लिख लिख के उसको देख देख के पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।